हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आंट जेनिफर टाइगर्स के लॉन्ग आंसर टाइप के 15 क्वेश्चंस हैं और उन 15 क्वेश्चंस का एक शानदार कॉमन आंसर लेकर आए हैं। जी हाँ, 15 क्वेश्चंस का मात्र एक आंसर और साथ ही आप लोगों को वो ट्रिक भी बताने जा रहे हैं जिससे आप इस पोएम की आने वाली एक्सप्लेनेशन स्टेंजा उसके एक्सप्लेनेशन रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट का भी आंसर लिखकर आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमने आप लोगों के लिए कॉमन कंटेंट प्रिपेयर किया है बहुत ही मेहनत से किया है, क्योंकि आप जानते हैं 15 क्वेश्चंस वो भी लॉन्ग आंसर टाइप वाले, यानी कि कम से कम 60 to 80 to 100 या जो भी वर्ड लिमिट में आप लिखना चाहें उसको, और इन सारी क्वेश्चंस को इतनी सी लाइंस में कॉमन लेना कोई आसान कार्य नहीं है, क्योंकि आखिर में आपको हमें मार्क्स भी दिलवाना है। कॉमन के चक्कर में कहीं कोई क्वेश्चन का आंसर वहां पर अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसीलिए कोशिश की है कि टोटल 15 क्वेश्चंस हैं उनका आंसर इतनी मेहनत से बनाएं कि अधिकतर क्वेश्चंस उस आंसर से टच होकर निकलें। बहुत मेहनत से बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है आप इसका पूरा लाभ लेंगे। आइए सबसे पहले मैं समझा देता हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि इनका हिंदी ट्रांसलेशन आपको आना जरूरी है। जब ये एग्जाम में आएंगे तो कम से कम आपको ये पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और फिर उसका आंसर ये कैसे लिखना है। तो इसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है, डू यू सिंपैथाइज विद आंट? क्या आपको चाची के साथ कोई सिंपैथी है? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? जो स्पीकर है, कवि है, उसका चाची जेनिफर के प्रति क्या व्यवहार है? नंबर 2 to 6, जी हाँ, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। समरी पूछी जा सकती है, थीम पूछी जा सकती है, मैसेज पूछा जा सकता है, सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है, और इस कविता से आपको क्या शिक्षा मिलती है? व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स? तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, इसको मैंने जगह की कमी की वजह से एक में ही लिख दिया है। तो यहाँ पर आपके टोटल 6 क्वेश्चन हो गए, 1 और 2 to 6। फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल? यहाँ पर हैंड्स कर देते हैं। चाची जेनिफर के हाथ उसकी ऊल यानी ऊन में क्यों फ्लटरिंग यानी फड़फड़ा रहे हैं, उंगलियां क्यों फड़ा रही है? नंबर 8, व्हाट इज सजेस्टेड द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? जो चाचा का बंधन पट्टा है वो भारी क्यों है? ये इमेज आपको क्या सजेस्ट करती है? नंबर 9, ऑफ व्हाट और ऑफ whom इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्टेंजा? तीसरे स्टेंजा में चाची जेनिफर जो है वो किस चीज से डरी हुई है? नंबर 10, व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? किन ऑर्डियल्स यानी कठिन परीक्षाओं से चाची जेनिफर को घेरा हुआ है कठिन परीक्षाओं ने? और इसके बाद में 11 है, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? जो चाची जेनिफर ने एनिमल्स यानी जो बाघ बनाए हैं वो उसके अपने चरित्र से भिन्न कैसे हैं? और 12 है, व्हाट पिक्चर ऑफ मेल, यहाँ पर दिया हुआ है शोविनिज्म यानी टिरनी, डू वी फाइंड इन द पोएम? जो मेल शोविनिज्म यानी जो मेल यानी कि पुरुष, और शोविनिज्म यानी प्रधान, पुरुष प्रधान, और टिरनी का मतलब यही होता है पुरुष प्रधान। जो यहाँ पर तस्वीर बताई गई है इस कविता में, यानी कि जहाँ पर मेल का प्रधानता है, महिला का उतना सम्मान नहीं है, इस कविता में इसके बारे में लिखिए। 13 है, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ आंट जेनिफर? चाची जेनिफर का चरित्र चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमेज ऑफ द टाइगर्स? बाघों की जो इमेज बताई गई है, तस्वीर जो चित्रण किया गया है उसका क्या महत्व है? और कमेंट ऑन द यूज ऑफ सिंबल्स इन द पोएम? कविता में जो सिंबल्स यानी कि जो प्रतीक लिए हैं, जैसे टाइगर्स लिए हैं यहाँ पर, इसके अलावा टाइगर्स के अलावा
वेडिंग बैंड लिया हुआ है, रिंग ली हुई है जो है ये ब्राइट टोपाज, जो टोपाज बताया गया है चमकीले हैं, बाग, इनका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं हम आपके आंसर की। तो आंसर आपको समझा देता हूँ। अगर आप लोगों की यही चीज़ आती है, जैसे मान लीजिए यही आता है क्या थीम है, सेंट्रल आइडिया क्या है, पूरी चीज़ें यही आती है, तो आपको वही लिखना है, ध्यान से समझ लेना। लेकिन अगर वो देता है कि सिंबल्स क्या है, तो फिर आपको थोड़ा सा ट्रिक काम में लेना है। जैसे कमेंट ऑन द यूज ऑफ सिंबल्स इन द पोएम, तो आपको पहले स्टार्टिंग सिंबल से करनी है कि जो सिंबल्स काम में लिए हैं वो कैसे लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से सिंपल से वर्ड्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा लिखने की ज़रूरत होती है। आप ये लिख सकते हैं, द यूज ऑफ सिंबल्स इन द पोएम ऑन जेनिफर इज क्वाइट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल उचित है, क्वाइट राइट भी लिख सकते हैं, क्वाइट करेक्ट भी लिख सकते हैं। पहली लाइन आपने सही लिख दी, इसका मतलब है इसने बच्चे ने वही आंसर लिखा है। फिर आप अपना आंसर कंटिन्यू कर सकते हैं, आप चाहें तो इन लाइंस को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे वेडिंग बैंड वाली लाइन आप ऊपर ले सकते हैं, बंधन पट्टे वाली के अलावा जो ये बाग वाला जो है आपके टाइगर्स वाली ये लाइन भी आप ऊपर ले सकते हैं, इनको नीचे ले सकते हैं। आंसर इतना फ्लेक्सिबल बनाया है कि यहाँ लाइंस को ऊपर नीचे भी कर लोगे। जैसे क्या शिक्षा मिलती है, मान लीजिए आ गया क्या शिक्षा मिलती है, तो आप चाहें तो शुरुआत में शिक्षा वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है वो आप ऊपर ले सकते हैं। जैसे द पोएट्स वांट टू से डेट वुमन कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इफ शी लिव्स लाइक अ टाइगर, ये लाइन आप ऊपर ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको आंसर समझा देता हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बस आपको बताया कि जो क्वेश्चन आए उसकी लाइन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और अगर किसी को ऊपर नीचे करना भी नहीं आता है तो फिर वो ये आंसर वैसा का वैसा भी लिख देगा, तब भी उसको मार्क्स मिलेंगे। इन द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स वी सी हाउ एन इनोसेंट हाउसवाइफ इज हैरेस्ड बाय हर हस्बैंड। अब ध्यान से समझना, जो कविता है चाची जेनिफर के बाग, उसमें हम देखते हैं कि कैसे एक इनोसेंट यानी भोली भाली हाउसवाइफ है, महिला है, गृहिणी है, उसको हैरास्ट का मतलब होता है सताता है उसका पति। इन दिस इज दिस द रेस्पेक्ट फॉर विमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। हम यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं का यही सम्मान है? Aunt Jennifer's marriage became a punishment for her. चाची जेनिफर की शादी उसके लिए एक सजा बन गई। The wedding band became heavy for aunt and her fingers are fluttering through her wool due to tolerating uncle's oppression. चाची जेनिफर के जो बंधन पट्टायो भारी हो गया है चाची के लिए, और उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही हैं ऊन में, क्योंकि वो चाचा का ऑपरेशन यानी कि दमन, टॉर्चर, यातना, जुल्म सितम सहन कर रही है। टॉलरेटिंग यानी सहन करना। द पुअर वुमन, पुअर का मतलब यहाँ है बेचारी, बेचारी महिला, एक्सप्रेसेज प्रकट करती है, हर सप्रेस्ड उसकी दबी हुई दमित इच्छाएं, डिजायर्स टू बी फियरलेस, कि वो फियरलेस बने, एंड ब्रेव, बहादुर बने, लाइक अ टाइगर्स, उन बागों की तरह। एम्ब्रॉयडर्ड, जो उसने कशीदाकारी में उकेरे हुए हैं, ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के एक टुकड़े पर। द टाइगर्स स्टैंड इन अ शार्प कंट्रास्ट टू आंट जेनिफर्स मीक एंड टिमिड पर्सनालिटी। जो बाग हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं शार्प कंट्रास्ट को, मतलब पूरा कंट्रास्ट का मतलब उसके विपरीत, विरोधाभास में। चाची जेनिफर के मीक यानी दब्बू और टिमिड यानी कायरतापूर्ण जो उसकी पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसके बिल्कुल उल्टा है। इसके बाद में द पोएटेस वांट्स टू से, कवित्री हमें बताना चाहती है, डेट अ वुमन की एक महिला कैन लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी, सम्मान एंड डिग्निटी, शान एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से रह सकती है, इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज में भी,
इफ शी लिव्स लाइक अ टाइगर, अगर वो एक बाघ की तरह रहती है। तो ये हो गया। अब बात आती है आपकी एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में आपकी जो आंट जेनिफर टाइगर्स है, इसमें आपके मात्र 3 स्टेंजा दिए हुए हैं। ठीक है, 3 स्टेंजा में पहला स्टेंजा तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, जैसे जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, उछलते हैं और उन्हें ब्राइटोपर डेनिजन्स बताया गया है और किसी से डरते नहीं है। तो मान लीजिए पहला स्टेंजा आ जाता है तो रेफरेंस तो सेम रहता है, आपको पता है, मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है, एक्सप्लेनेशन पढ़ाई तब। दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स कंपोज्ड बाय द पोइट एड्रियन रिच। कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, ये जो आपने याद किया, यहाँ से आप कोई सी भी लाइन ये उठा सकते हैं, यही उठा ली, जैसे कि इन द पोएम या इन दी लाइन्स आंट जेनिफर टाइगर्स वी सी हाउ एन इनोसेंट, ये बताती है कैसे वो बाघों का वर्णन करती है। तो कुल मिलाकर आप ये लिख सकते हैं, या फिर पहला स्टेंजा है तो आप चाहें तो ये बाघ वाला भी लिख सकते हैं कि द पुअर वुमन या आंट जेनिफर एक्सप्रेसेज हर सेपरेट डिजायर टू बी फियरलेस, एंड ये कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं ये वाली लाइन। ठीक है, दोनों हो गए, रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में ये जो 4 लाइन दी हुई है, थोड़ी सी ट्रिक लगाकर ये लाइन ऐसी है कि आप इन लाइन को भी वहाँ पर यूज में कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस आपको पूरी वैसी की वैसी नहीं छापनी रहती है, ये ध्यान रखना है। आपको ये जो हमने कंटेंट दिया, इस कंटेंट को जैसे बाघ वाला आया तो बाघ वाले का वर्णन 2, 3, 4 लाइन में आपको करना है। उसके बाद में 1, 2 लाइन, 3 लाइन यह भी लिख देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अलग से रट नहीं सकते। उसके बाद में सेकंड स्टेंजा दिया हुआ है, वो कॉमन पूरा मिल रहा है, देख लीजिए। वेडिंग बैंड से उसकी उंगलियां फड़फड़ा रही है, चाचा का बंधन पट्टा बारी है, सारी चीज़ें इसमें आ गई। थर्ड वाला है उसके जब चाची मर जाएगी तो उसके हाथों में भी वो परीक्षाओं से गिरी रहेगी, बाघ उछलते रहेंगे, ये भी चल जाएगा। बस फर्स्ट वाले में थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैंने बताया आपको 2, 3 लाइन ये लिख देना, 1, 2 लाइन ये लिख देना। सेकंड और थर्ड वाला 100% इसमें मैच करा है। वैसे मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया हुआ है कॉमन एक्सप्लेनेशन का, लेकिन उसमें ये 15 जो क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप वाले, इनमें बड़ी दिक्कत आ रही थी, मैंने इसीलिए आप लोगों की ये बनाया है। और इसके अलावा इससे कई सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों के प्रिपेयर हो रहे हैं। ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई सारे छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स भी इसमें से बन रहे हैं। आप चाहें तो कहीं से भी गाइड, डेस्क वर्क जो भी आपके पास है मिलान कर सकते हैं इन लाइंस में, उन क्वेश्चंस के आंसर है शॉर्ट आंसर टाइप वाले भी। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।